सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। जय जय श्री राधे। प्यार से कहिए राधे 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 राधे। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन 7 दिन में मरने का श्राप तुम्हें मिला है। अरे 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है। जीव यदि चाहे तो एक क्षण में मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तुम केवल अपना मन प्रभु चरणों में लीन कर दो, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम सो और मन ही करत फजीत। मन ही भगवान से मिलाता है और मन ही संसार के विषय भोगों में अटकाता है। तो महत्वपूर्ण जो है वो है ये मन। किसी भी साधन से, किसी भी प्रकार से ये मन भगवान के चरणों में लगना चाहिए। मन भगवान के चरणों में लगेगा कैसे? बोले इसके लिए अपने संग को सुधारो। कहते ना जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। संग के अनुसार व्यक्ति पर रंग चढ़ता है। शराबी कबाबियों के बीच में बैठोगे, ताश से खेलने वाले, पत्तों से खेलने वाले जुआरियों के संग बैठोगे तो मन करेगा। कब तक बचोगे? जैसी स्थिति में जीव है उसकी ओर ढलने का प्रयास करता ही है। 4 लोग यदि खेल रहे हैं और 5वां बैठा है तो उसका मन स्वतः करेगा। संग का बड़ा प्रभाव है कि गुबरी इलाकी मुक्त हो गई पाकर भौरे का सत्संग। इसलिए बताया संत जनों ने, अच्छा है सोहबत का रंग। ये संग ही व्यक्ति को बिगाड़ता है, संग ही सुधारता है। आज हम आप सभी सत्संग में बैठे हुए हैं तो हरि चर्चा सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, और यदि यही 3 घंटे किसी अन्य शराबी कबाबी के संग बैठे तो उसका संग चढ़ेगा, उसका प्रभाव जीवन में पड़ेगा। स्थान पर बैठने का बड़ा महत्व है। आप गिलास में शराब डाल करके मंदिर के दरवाजे पर बैठ जाओ, किसी की हिम्मत नहीं है कोई कह दे कि शराब पी रहा है, क्योंकि मंदिर के द्वार पर बैठा है। शराब तो पी नहीं सकता, भले शराब गिलास में भरी है पर उससे किसी को मतलब नहीं है। लोग कहेंगे मंदिर के सामने बैठा है भैया सुधर गया है। और चाहे शराब के अड्डे पर गिलास में दूध डाल के बैठ जाओ, हैं? शराब के ठेके पर यदि दूध डाल के भी गिलास में बैठोगे ना तो लोग यही कहेंगे भैया बिगड़ गया, ये तो बेकार हो गया, देखो कहाँ बैठा, पी रहा होगा जरूर। तो स्थान का बड़ा महत्व है। इसलिए संग जिसका सुधर गया है, सठ सुधर ही सतसंगत पाई, पारस परस उधात सुहाई। अच्छा, कभी कभी इतना सुंदर सत्संग का प्रभाव जीवन में हो जाता है, ना चाहने भी यदि संग किया है तो उस संग का प्रभाव, उस कथा का प्रभाव जीवन में आ जाता है। हम भले ही ना चाहें, लेकिन यदि करेंगे तो धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। हमारा मन नहीं लग रहा है कथा सुनने में, पर रोज सुनो, कब तक नहीं लगेगा? एक दिन तो लगेगा, एक दिन तो मन पिघलेगा। कथा भगवान की मन से सुनो चाहे बेमन सुनो, ये अपना प्रभाव जरूर करेगी, अपना असर जरूर दिखाएगी। एक सेठ जी महाराज थे, ध्यान से सुनना। सेठानी जी ने कहा कि सेठ जी दिन भर दुकान पर निकल जाता है, कभी कथा नहीं सुनते हो, सुनो। एक पंडित जी महात्मा जी आए हैं, जाओ कथा सुनाओ।
सेठ जी ने कहा ठीक है आज जा रहा हूँ, रोज रोज मत कहना, आज छुट्टी कर लेता हूँ, आज दुकान बंद कर लेता हूँ। सेठ जी दुकान बंद करके कथा सुनने के लिए गए, लेकिन तब तक कथा शुरू नहीं हुई। शुरू होने से पहले ही पहुंच गए। वहां कमेटी के लोग कुछ बैठने की व्यवस्था कर रहे थे, गद्दा बिछा रहे थे, फर्श बिछा रहे थे। अब सेठ जी नगर के बड़े आदमी थे, धनवान आदमी थे। अब जब कोई बड़ा आदमी कहीं जाता है तो उसकी खातिरदारी तो होती है। जैसे ही सेठ जी पंडाल में आए, कमेटी के लोग कहने लगे आइए आइए आइए। उसकी आवजी होने लगी, खातिरदारी होने लगी। बढ़िया फर्श बिछा हुआ है, बैठने की व्यवस्था है। तो एक ने कहा बैठिए बैठिए बैठिए। जैसे सेठ जी महाराज बैठे तो उनको नींद आ गई। कथा शुरू नहीं हुई अभी, नींद आ गई। सेठ जी बैठे बैठे सो रहे हैं। महात्मा जी आए, कथा सुनाई, सुना करके महात्मा जी चले गए। पूरी भीड़ अपने अपने घर चली गई, सेठ जी सो रहे हैं। लेकिन कमेटी में जिस आदमी पर जिम्मेदारी थी फर्श उठाने की, अब वो सोचने लगा ये जब तक नहीं उठेंगे तब तक फर्श कैसे उठाएं, हमें भी घर जाना है। तो उसने हिम्मत करके सेठ जी को थोड़ा सा हिलाया और कहा सेठ जी कथा पूरी हो गई, जाइए जाइए। सेठ जी लौट करके घर आ गए। पत्नी ने पूछा हाँ बताइए, आप कथा सुन के आए, क्या कथा सुनी आपने? सेठ जी बोले देवी कथा बहुत अच्छी हुई, लेकिन हमारी समझ में ज्यादा कुछ नहीं आया। 3 ही बात समझ में आई। क्या? बोले आइए बैठिए और जाइए। ये 3 शब्द ही समझ में आए, आइए बैठिए और जाइए। सेठानी जी समझ गई ये कथा सुन के नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी सेठा जी ने मनोबल बढ़ाने के लिए कहा सेठ जी ये भगवान की कथा का प्रभाव है, सुनो आपको ये महात्मा जी ने मंत्र दिया है, इस मंत्र को रोज गाओ, रोज सिद्ध करो। बोले अच्छा ये मंत्र है, ठीक है देवी। भोजन करके सेठ जी अपने कक्ष में सोने के लिए चले गए। याद आया कि मंत्र है, सिद्ध करना है। अब तो जब तक नींद नहीं आई तब तक वो जपने लगे, आइए आइए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। अब रोज इसी को जपे। अब तो जपते जपते अभ्यास में ये बातें आ गई, हर समय बस आइए बैठिए और जाइए। एक दिन के बाद सेठ जी भोजन करके कक्ष में सो रहे थे, लेकिन सोते सोते भी उनके मुंह से यही शब्द निकल रहा है, आइए बैठिए जाइए। और उसी रात में आ गया उनके घर में एक चोर, चोरी करने के लिए। चोर ने जैसे ही सेठ जी के कक्ष में प्रवेश किया, सेठ जी के मुंह से निकला आइए आइए। चोर ने सोचा सेठ जी ने देख लिया, सेठ जी कह रहे हैं आइए आइए, अब ये पकड़ के मारेंगे। सेठ जी ने कहा आइए, चोर समझ गया, देख लिया, तो उल्टे कदम लौटने लगा। और जैसे चोर लौटने लगा तो सेठ जी ने दूसरा शब्द बोल दिया, बोले बैठिए बैठिए। बोले हो अब तो इन्होंने बिल्कुल जान लिया, पहचान लिया मुझे। चोर घबरा गया, डर गया, और जितना भी रुपया पैसा जेबों में भरा था कहीं से चुरा के लाया, सब सेठ जी के आगे चढ़ा दिया। बोले क्षमा कर दीजिए, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, आज छोड़ दीजिए। तो सेठ जी के मुख से तीसरा शब्द भी निकल गया, जाइए जाइए। चोर ने लंबी सांस ली, बोले चलो क्षमा तो कर दिया। चोर भाग गया, लेकिन सेठ जी को कुछ नहीं पता क्या हुआ। वो तो सोते सोते बोल रहे थे, पर जैसे ही सुबह आंख खुली देखा कि सामने रुपया पैसा फैला पड़ा है, समझ गए कि कोई चोर आया था और वही ये सब यहाँ रख गया है। अब ये पूरी घटना अपनी पत्नी को सेठ जी सुना रहे कि देवी रात में ऐसा हुआ, चोर आया और मैं तो बस रोज यही मंत्र बोलता हूँ, आइए बैठिए जाइए। चोर घबरा करके सारा रुपया पैसा दे गया। सेठानी प्रसन्न हो गई और कहने लगी सेठ जी आप भगवान की सच्ची कथा में गए और ये झूठे मंत्र ले आए। इस झूठे मंत्र का प्रभाव देखिए कि संसार का चोर आपके कदमों में गिर पड़ा। यदि उस सच्ची कथा से सच्चे मंत्र लाते तो ये झूठा संसार का चोर आपके समर्पित नहीं होता। ये सच्चे आपके अंदर जो चोर बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये आपके समर्पित हो जाते, आपका कल्याण हो जाता।
भगवान की कथा का प्रभाव देखिए कि एक झूठे से मंत्र को जप कर संसार का चोर समर्पित हो सकता है। यदि वास्तव में हम सच्चे मंत्रों का आश्रय लेंगे तो ये दुनिया हमारे बस में हो जाएगी, ठाकुर स्वयं हम पर रीझ जाएंगे। ये भगवान की कथा का प्रभाव, ये संग का प्रभाव है। हमें संग अच्छे लोगों का करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, सभ्य लोगों के साथ रहना चाहिए। और तीसरी बात, बोले आसन जीतो, स्पर्श को जीतो, संग को जीतो और इंद्रियों को जीतो। ये इंद्रियां व्यक्तियों को अपनी अपनी ओर मुड़ती हैं, खींचती हैं, ये करो वो करो ऐसा करो। इन इंद्रियों की लगाम ठाकुर जी के चरणों में लगा देनी चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, जिनमें दिन रात संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते